तो मैं दादी माँ को उनकी असली छोटी बहू से मिलवा कर ही रहूंगा। देव, कहाँ भटक रहा है? पूजा शुरू करनी है। चल, अब जल्दी से चल। सॉरी, माफ कीजिए। कहां से आई रही? जबान पे बिच्छू काटा है क्या? कहां से आई रही? कुछ नहीं अम्मा जी, पड़ोस में गई होगी। और कहाँ जाएगी बेचारी? दीदी, राधिका दीदी। नंदू, तू कब आया विशाखा के ससुराल से? मैं तो उन्हीं के साथ पूजा के लिए आया था। देखो ना, राधिका दीदी मिल गई। मंदिर में राधिका दीदी ने बोला था रुकेंगे, पर रुकी ही नहीं। देख लिया कि छोरी कहाँ मुंह दिखाई के आई रही। नंदू, तू जा, बाद में मिलियो अपनी दीदी से। अब मगज में आया, ये महारानी देव बाबू से मिलने गई रही। पूरा समधियाना माँ के पुराने मंदिर में आया हुआ है कुल देवी की पूजा के लिए। अरे ये बात क्या करने गई थी? देव बाबू को सच्चाई बताने? नहीं अम्मा, मैं बाबूजी के कहने पर फूल देने गई थी। हमको बताई के जाती? हम कब मर गई थी का? अरे फूल भिजवाई का था तो हम कौन और को भेज देते। मेरी बात सुनिए अम्मा, मैं का सुने? हाँ, मन में चोर हो तो बहाने बनाने में देर नहीं लगाता है। इसकी नजर में कपट हो, उसकी जुबान पे झूठ बैठ जावे। सब कुछ सच बताई के बड़े घर में जाने के सपने देखते। हाँ? विशाखा के सुहाग पर बुरी नजर डालता है। ऐसा क्यों कह रही है अम्मा? विशाखा बहन है मेरी। खबरदार जो विशाखा का नाम भी अपनी जुबान पर लाई तो तू ऐसे नहीं सुधरने वाली। अम्मा जी माफ कर दीजिए, इसे गलती हो गई बेचारी से। अरे को यहीं पड़ा रहने दे, भूखा प्यासा, तभी समझ में आवे
अम्मा जी ये सब समझती है, किसी से कुछ नहीं कहेगी। बेचारी बच्ची को आप इस तरह से। अरे ये छोरी बच्ची ना है, अभी तो देखना कैसे कैसे चरित्र दिखाएगी हम सबको। तू जा, जाके मोरे नहाने का पानी गर्म कर। अरे इको हाथ लगाया है, नहाना पड़ेगा, वो को नहाना पड़ेगा। तू जा, चल अंदर। क्या हुआ देव भैया, आप यहाँ क्यों रुके हुए हैं? बिरजू, मैंने उसे आज फिर देखा, उसका चेहरा देखा मंदिर में। देव भैया, आप पूरे रास्ते यही बात बार बार कहते आ रहे हैं, पर एक बात बताइए, हम भी तो वहीं थे जब आपने घूंघट उठाया था, तब घूंघट में कौन था? कोई और। तो बताइए भला। पता नहीं, पर वो वहां थी, उतनी ही देर में कहीं और चली गई। देव भैया, ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? क्या बार बार हो रहा है बिरजू? यही कि जब भी आप उसे हमें दिखाना चाहते हैं, वो या तो गायब हो जाती है या कहीं और चली जाती है। यहां तक कि आप जब भी उसे अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं, तो भी वो नहीं होती। तू कहना क्या चाहता है? हम ये कहना चाहते हैं देव भैया कि वो लड़की सच नहीं, आपका भरम है। और ऐसी लड़की के बारे में अगर आप दादी माँ को बताएंगे, तो सोचिए जरा, वो कितनी परेशान हो जाएंगे। मैं उन्हें क्या करूं? मेरी ड्रीम गर्ल कोई भ्रम नहीं है, धोखा नहीं हो सकती। मैंने उसे कितनी बार देखा है, छुआ है, उसे अपने आसपास महसूस किया है। माधव भैया, ये लीजिए, ये प्रसाद सारे घर में बांट दीजिए। जी दीदी जी। अरे अरे, ये प्रसाद लेके कहाँ जा रहे हैं आप? ये मुझे दे दीजिए, आप जाकर पानी ले आइए, काम आएगा। हाँ छोटी बहू, ये लो छोटी बहू, ये सारा प्रसाद तुम्हें खत्म करना है। वो क्या है ना, इसमें बहुत फैट और कार्ब्स है, और मैं तो इतनी फिगर कॉन्शियस हूँ कि मेरे लिए तो बस इतना काफी है। लेकिन तुम्हारे गांव में वो क्या कहते हैं, घी और शक्कर, राइट, घी और शक्कर है इसमें, जिससे तुम लोगों को तो कोई फर्क पड़ता नहीं। सो गो अहेड। इतना सारा मुझसे नहीं खाया जाएगा, आप भी खाइए ना मेरे साथ। अरे नहीं नहीं दीपिका, मैंने अपना हिस्सा खा लिया है, तुम भी खा चुकी हो ना? खा लिया है ना? हाँ, मैंने भी अपना हिस्सा खा लिया है। कुल देवी का प्रसाद है, बहुओं को ही खाना होता है। विशाखा, टेस्ट इज ऑल योर्स, प्लीज गो अहेड। अरे तुम तो इतना शर्मा रही हो, सुबह से उपवास रखा हुआ है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला देती हूँ। आओ। एक्चुअली भाभी, मैं ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ। जानती हूँ, खाओ खाओ। हाँ हाँ हाँ, लो, घर की बहुएं ही खाती हैं। लो लो। हाँ,
हे भगवान, खिलाने में भी जबरदस्ती। इस औरत का इरादा क्या है? खाओ खाओ। हाँ। अरे रे रे, ये क्या हो रहा है? प्रसाद खिला रही हूँ। मृणालिनी, ये प्रसाद है, सजा नहीं। जबरदस्ती नहीं खिलाते। छोटी बहू ने शगुन के लिए चख लिया ना, बस काफी है। बैठो। तो देवर जी, आखिर आप भी आ ही गए। धर्मपत्नी के बिना मन नहीं लगता है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जब से छोटी बहू इस घर में आई है, आपकी तो जैसे मुस्कुराहट ही गायब हो गई है। अरे नहीं नहीं छोटी बहू, पल्लू से नहीं, अपने पति के रुमाल से मुंह पोछो। ए देख, अपना रुमाल दे इसे। ये ना, डायमंड रिंग। प्रसाद खिलाने का नहीं, डायमंड रिंग। ये तो वही रिंग है ना जो तुम छोटी बहू को सुहागरात पे देने वाले थे। अभी तक जेब में ही रखी है। वो क्या है ना, इन दोनों को तो जैसे भूलने की बीमारी है। ये अपनी मांग में सिंदूर भरना भूल जाती है और देख, सुहाग रात पर गिफ्ट देना भूल जाते हैं। अरे तू कुछ बोलता क्यों नहीं? कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि ये डायमंड रिंग मैं ही रख ली। नहीं, इन्होंने तो मुझे दी थी। वो मैं सुबह नहाने जाने से पहले उतार दी थी। दोबारा पहनना भूल गई। शायद इसीलिए नाराज है और कुछ बोल भी नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। बावला है मेरा पोता, पल में खुश हो जाता है और पल में रूठ जाता है ना? दो 3 लाख से कम की क्या होगी? ऐसे ही गहने जमा होते रहे तो मेरी फिल्म कुछ ही महीनों में शुरू भी हो जाएगी। जिसकी नजर में कपट हो उसकी जुबान पे झूठ बैठ जावे। सबको सच बताई के बड़े घर में जाने के सपने देखते, हाँ? विशाखा के सुहाग पर पूरी नजर डालत है।
कान्हा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे मुझे उस अपराध की सजा क्यों मिल रही है जो मैंने किया ही नहीं? तुम जानते हो, मुझे बाबूजी ने मंदिर भेजा था। मैं तो जाना ही नहीं चाहती थी। मैं मान चुकी हूँ कि वो मेरी किस्मत में नहीं है। फिर अम्मा क्यों मुझ पर बार बार इल्जाम लगाती हैं? तुम ही बताओ कान्हा, मैं क्या करूं मैं? तुम्हें मंदिर नहीं जाना चाहिए था राधिका। अगर तुम अपनी बहन की खुशी सच में चाहते हो तो कभी उसके ससुराल वालों के सामने मत आना। भोजन कर लेना। माँ भी मुझे गलत समझ रही है। इसका मतलब मुझसे जरूर कोई गलती हुई है। मैंने उस माँ को दुख पहुंचाया है जो नाराज होते हुए भी मुझे खाना देने आई। क्षमा करना अन्न देवता। मैं माँ की ममता को समझती हूँ, पर अम्मा की बात का अनादर नहीं कर सकती। मैं ये भोजन गौ माता को खिला दूंगी। क्यों रे? तेरा चांद तो तेरे कमरे में है, तो तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं दादी, बस यूं ही। कुछ बात हुई क्या? क्यों दादी माँ? अरे भाई, क्यों तो मुझे भी पता करना है। तू ये खोया खोया सा है, परेशान लग रहा है। अपनी ड्रीम गर्ल के साथ शादी हुई है तेरी, तुझे तो 7वें आसमान पे होना चाहिए। देव, देव, तू मुझसे कुछ नहीं छुपा सकता। कुछ बात हुई है क्या? अच्छा एक बात, तूने उससे प्यार किया है, लेकिन क्या छोटी बहू इस शादी से खुश है? तेरी ये चुप्पी मुझे और परेशान कर रही है। कुछ तो बोल। दादी, दादी वो बात यह है कि
दादी दादी, वो विशाखा। विशाखा, क्या हुआ? मेरा मतलब है कि आपकी छोटी बहू